राजा दशरथ राजा बने। एक बार कैकेयी को पता चला सुग्रीव के भाई हैं कौन, बाली। बाली की एक वाटिका है और वो इतनी सुंदर वाटिका है जितनी सुंदर रावण की वाटिका है और जितनी सुंदर राजा जनक की वाटिका है, इतनी सुंदर बाली की वाटिका। तो एक बार क्या हुआ, महाराज दशरथ और कैकेयी ये दोनों कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे और जाते जाते उन्होंने बाली की वाटिका को देखा और कैकेयी का मन मोहित हो गया। कैकेयी ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज, आज इस रात्रि को मैं इस पुष्प वाटिका में बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस रात्रि को मैं इस पुष्प वाटिका का आनंद लूं। महाराज दशरथ आए और उस समय महाराज दशरथ ने चक्रवर्ती सम्राट यानी जितने भी सूर्यवंश में राजा हुए हैं, तो सभी सूर्यवंश में जितने भी कुल राजा हुए, तो वो राजा एक ही मुकुट पहनते थे, वही धारण करते थे। यानी दर पीढ़ी एक मुकुट सबके सिर पर सजता था और ये मुकुट कुल परंपरा का मुकुट था। इस मुकुट के बगैर राज्याभिषेक नहीं हो सकता। यानी राम जी भी बैठते तो उस मुकुट की आवश्यकता पड़ती, परंतु हुआ क्या था, जो राज मुकुट था अयोध्या का, वो राज मुकुट राजा बलि ने छीन लिया था, बाली ने छीन लिया था राजा दशरथ से। अब जब रात्रि को बिताई कैकेयी ने, तो अगला दिन हुआ, बाली को पता चला कि राजा दशरथ और कैकेयी हैं। तो कैकेयी को राजा दशरथ को बाली ने कहा कि तुमने मेरी आज्ञा के बगैर इस पुष्प वाटिका में विश्राम किया, तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। अब महाराज दशरथ ने कहा कि युद्ध तो मैं नहीं कर पाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन अब बाली ने हट किया और बाली ने राजा दशरथ से कहा कि अगर युद्ध नहीं करना चाहते हो तो मैं चाहता हूं कि जो तुम्हारे सिर पर ये राज मुकुट है, ये राज मुकुट तुम मुझे प्रदान कर दो। राजा दशरथ ने देखा कि अब कैकेयी भी मेरे साथ है और पुरुष को सबसे ज्यादा डर जब होता है जब साथ में परिवार होता है। अकेला हो तो उसे इतना डर नहीं होता, वो मरने मारने की बात कर सकता है, लेकिन जब साथ में पत्नी और बच्चे हो तो वो युद्ध करना उसे शोभा नहीं देता। राजा दशरथ ने सोचा कि उस समय तो बात को कैसे टाला जाए, लेकिन बाली ने राजा दशरथ को बार बार युद्ध के लिए ललकारा, या तो युद्ध करो या फिर अपना जो मुकुट है ये मुझे प्रदान कर दो। तब राजा दशरथ ने अपने सिर का मुकुट उतारा और बाली को प्रदान कर दिया। अब बाली के पास ये मुकुट चला गया। अब रावण ने बाली से युद्ध किया तो रावण बाली से वो मुकुट ले गया। अब कहां ले गया? लंका। अब लंका ले गया। अब कैकेयी भी और राजा दशरथ भी इस बात को जानते थे। तो जब 14 वर्ष के वनवास से पहले की बात आई तो राजा दशरथ के पास कैकेयी गई। तो कैकेयी ने कहा, महाराज मैं जानती हूं कि 14 आप राम को राजा बनाना चाहते हैं, परंतु विचार करिए कि आपके पास आपका राज मुकुट नहीं है, तो क्या आप ब्रह्मानंद को यानी ब्रह्म स्वरूप को, साक्षात नारायण को नकली मुकुट पहनाओगे? जो कोई राजा अगर राजगद्दी पर बैठेगा तो उसे तो असली मुकुट पहनाना पड़ेगा। अब जब मुकुट है ही नहीं तो आप उसे पहनाएंगे क्या? अगर बाद में पता चला तो ये अवधवासी तो हमारा अपमान होगा, तो क्या किया जाए? और उस समय जब राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो रावण की आयु मात्र 14 वर्ष ही रह गई थी, इसलिए 14 वर्ष का ही वनवास मिला। कैकेयी ने दशरथ को सुझाया कि मात्र 14 वर्ष के लिए आप राम को वनवास भेज दीजिए और वो लंकापति रावण से युद्ध करेगा और मुकुट लेकर जब वापस आएगा तब आप उसका राज तिलक करिएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरा राम नकली मुकुट पहनकर राजगद्दी पर बैठे। इसलिए कैकेयी ने क्या किया? इसलिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था राम जी को कि ताकि वो मुकुट वापस आ जाए। और राम की कैकेयी अवहेलना नहीं करना चाहती थी, उसका अपमान करना नहीं चाहती थी।
इसलिए वनवास केवल और केवल 14 वर्ष का मिला। तो बताइए केकई कहां से गलत है गलत केकई है? कदापि नहीं। अरे इसका इतनी सुंदर राह दिखाने वाली, और देखिए केकई ने, अगर रामचरितमानस में सबसे बड़ा त्याग अगर किसी ने किया है तो केकई ने किया है। और जो त्यागी हो जाता है, जिसने त्याग कर दिया समझो, तो उसको तो फिर भगवान स्वयं अपना लेते हैं, जिसने त्याग किया। केकई कौशल्या के तो फिर भी राम थे, 14 वर्ष के बाद तो वापस फिर भी लौटने वाले थे, लेकिन केकई ने तो अपने पुत्र तक को खो दिया, भरत को खो दिया। और भरत को तो खोया ही खोया, पूरा अवध समाज महाराज, और अवध समाज तो छोड़ो, पूरा का पूरा भारत केकई के खिलाफ हो गया, पूरा का पूरा राष्ट्र केकई के विरुद्ध हो गया। और ऐसा विरोध हुआ केकई का कि कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता। बताओ किसी बच्चे का नाम, किसी कन्या का नाम केकई हो? कहीं भी किसी भी कोने में चले जाइए, आपको कन्या का नाम केकई नहीं मिलेगा, मात्र रामचरितमानस के उस पात्र को छोड़कर। राम नाम मिल जाएगा, श्याम मिल जाएगा, कौशल्या मिल जाएगा, सुमित्रा मिल जाएगा, दशरथ भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन केकई नहीं मिलेगा। तो बताइए इतना बड़ा त्याग किसने किया? किसी ने नहीं किया सिवाय केकई के। और राम जी ये बात जानते थे, इसलिए मात्र आज्ञा मानकर वनवासी हो गए। अयोध्या से निकले और अब पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर, अयोध्या की सीमा जहां पर समाप्त हो जाती है, और प्रयागराज की तरफ जाते हैं तो वहां पर पड़ता